बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था, जिसके विवाह के 2 साल पूर्व ही उसे संतान सुख मिलने वाला था। राजा ने जब ये खबर अपने दरबार में सबको बताई कि मैं बहुत जल्द पिता बनने वाला हूँ, तो उनके सेनापति को ये बात बिल्कुल भी रास न आई, क्योंकि वह सेनापति बहुत लालची था। वह चाहता था कि राजा को कभी संतान न हो और आखिरकार उसका पुत्र राजा बने और वह भी राज सुख भोग सके। अब तो मंत्री को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह रानी को मुसीबतों में डालने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन जिसका रखवाला भगवान होता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी सेनापति रानी और रानी के बच्चे का कुछ न बिगाड़ सका। अब तो सेनापति के पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं था कि वह रानी के बच्चे को किसी भी परेशानी में डाल सके। आखिरकार वह समय आ गया जब रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। राजा ने जब ये खबर सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा रानी के कक्ष में पहुंच गया। लेकिन जब राजा ने अपने पुत्र को देखा तो उसके माथे पर एक नीले रंग का निशान था। ये देखकर राजा अपनी रानी से बोला, अरे रानी, ये है तो बड़ा सुंदर, लेकिन इसके माथे पर ये नीला निशान कैसा है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। रानी को भी उस नीले निशान को देखकर थोड़ी चिंता सताने लगी। रानी ने कहा, आप अपने गुरुजी को बुलाइए और उनसे इसका कारण पूछिए। राजा ने ऐसा ही किया। अगले दिन ही गुरुजी को अपने राजमहल में बुलवा लिया। जब गुरुजी ने उस बच्चे को देखा तो कहने लगे, राजन, तुम्हारा बेटा बहुत विद्वान बनेगा और तुम्हारी तरह शक्तिशाली भी। राजा खुश तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये चिंता घर कर गई थी कि ये नीला निशान किस वजह से है। उसने यही बात गुरुजी से भी पूछी। गुरुजी, मेरे पुत्र के मस्तिष्क पर ये निशान कैसा है? तब गुरुजी ने अपनी ज्योतिष विद्या को ध्यान में रखते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र को 18 वर्ष तक राज सुख से वंचित रहना होगा। वह बहुत दुखों का सामना करेगा। राजा ने जब ये सुना तो वह घबरा गया कि मेरा नन्हा सा बेटा क्या मुझसे 18 वर्षों तक दूर रहेगा? नहीं, मैं अपने पुत्र को अपने आप से अलग कैसे कर सकता हूँ? राजा ने चिंतित होते हुए फिर से गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप ये क्या कहते हैं? भला मेरा नन्हा सा पुत्र है, मैं इसे राज सुख से वंचित तो नहीं कर सकता। गुरुजी बोले, तुम चाहो या ना चाहो, मैं तो जो इसके भविष्य में लिखा है वही तुम्हें बता रहा हूँ बेटा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम इसे राजमहल से दूर भेज दो। ये तो विधि का विधान है जो होकर ही रहेगा। ये सब बातें राजा को गुरुजी ने बताई और वहाँ से अपने आश्रम को वापस चले गए। उधर राजा अब बड़ा चिंतित रहने लगा कि कहीं मेरे पुत्र को कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे मुझसे दूर ना कर ले। राजा अपने पुत्र का अब रात दिन बड़ा ध्यान रखने लगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उधर मंत्री इसी तलाश में बैठा था कि राजा राजमहल से बाहर जाए और वह उसके बच्चे को उठाकर यहाँ से और वह उसके बच्चे को मार दे। मंत्री ने मौका देखा और रात के समय वह रानी के कक्ष में गया
उसने चुपके से उस बच्चे को उठाया और राजमहल से बाहर ले आया। मंत्री बड़ा ही लालच में पड़ चुका था, इसीलिए उसने उस बच्चे को जंगल के पास बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया। अब तो बच्चा उस जल की धारा के साथ साथ बहता बहता दूसरे राज्य में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी और एक मछुआरा मछली पकड़ने नदी के किनारे अपना जाल डालकर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि दूर से एक टोकरी बही आ रही है। मछुआरे ने सोचा कि इस टोकरी में क्या होगा, इसे अपने पास लाकर देखता हूँ। यही सोचकर जब मछुआरा उस टोकरी को अपने पास लाया तो इतना सुंदर बच्चा देखकर वह हैरान रह गया। अरे कितना सुंदर बच्चा है, किसने इसे इस नदी में छोड़ा होगा। लेकिन फिर सोचने लगा, कोई बात नहीं, इस बच्चे को मैं अपने साथ अपने घर ही ले जाता हूँ। मछुआरा यही सोचकर उसे अपने घर ले गया। जब उसने उस बच्चे को घर पर लिटाया तो उसकी पत्नी उस बच्चे को देखकर बोली, अरे क्या हमारे ये बच्चे कम थे जो तुम किसी और का बच्चा भी उठा लाए। भला अब मैं इसका भरण पोषण कैसे करूँगी। 2 वक्त की रोटी खाने के लाले हैं और अब एक मुसीबत और गले घेर कर ले आए। वह मछुआरा बोला, अरे भाग्यवान, चुप हो जा, इस बच्चे को मैं किसी को बेच दूंगा, तू इतनी चिंता मत कर। मैंने इसे नदी में बहते देखा, इसीलिए मुझसे नहीं रहा गया और मैं इसे अपने घर ले आया। तू कहती है तो अच्छे दामों में किसी को बेच देंगे और कुछ पैसे आ जाएंगे। अगले दिन जब मछुआरा मछलियाँ बेचने बाजार में गया तो वहाँ से एक सेठ सेठानी गुजर रहे थे। सेठ सेठानी ने जब मछली के पास एक सुंदर बच्चे को लेटे देखा तो वह सोचने लगे, अरे इतना सुंदर बच्चा और यहाँ मछलियों के ढेर के सामने किसने लेटाया है। उन्होंने जाकर उस मछली वाले से पूछा, अरे भाई, क्या ये तुम्हारा बच्चा है। मछली वाला बोला, ये मेरा बच्चा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसे कोई खरीदना चाहे तो मैं इसे बेचने को तैयार हूँ। सेठ के कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए सेठानी बोली, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को इस मछुआरे से ले लें। ये बच्चा कितना सुंदर दिखता है, हमें कोई औलाद भी नहीं है, क्या पता भगवान ने हमारे लिए ही इस बच्चे को भेजा हो। अब तो सेठ ने तुरंत उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उस बच्चे को उससे ले लिया। खुशी खुशी दोनों अपने घर उस बच्चे को ले आए और उसका खूब ध्यान रखने लगे। ये सब करते हुए उन्हें बस 2 ही दिन हुए थे कि उसी नगर का चोर एक दिन चोरी करने के इरादे से सेठ के घर में घुस गया। सेठ के घर में धन बहुत था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी सब धन थैले में भरना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय सेठानी की आंखें खुल गई। सेठानी ने चोर को देखकर जैसे ही शोर मचाया कि तुरंत चोर ने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया कि अगर तुम दोनों ने शोर मचाया तो इस बच्चे को ख़त्म कर दूंगा। दोनों उस बच्चे से बड़ा प्रेम करने लगे थे, इसीलिए चुपचाप उस चोर को वहाँ से जाने दिया। चोर अपने आप तो वहाँ से गया ही, वह उस बच्चे को भी अपने साथ ही ले गया। दोनों सेठ सेठानी तड़पते हुए रह गए। उधर उस चोर ने सोचा, बच्चा तो बहुत सुंदर दिखता है, क्यों ना मैं इसका थोड़ा सा लालन पालन कर लूं तो यह बड़ा हो जाएगा और फिर यह मेरे लिए
भीख मांग कर लाया करेगा और मैं घर बैठा खाऊंगा। यही सोचकर चोर उसे अपने घर ले गया। चोर के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। चोर ने उस बच्चे को ले जाकर अपनी माँ को दिया और कहा, ले माँ, इस बच्चे का अब तू खूब ध्यान रखना और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों का सहारा बनेगा, हमें कमा के खिलाया करेगा। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, चोरी तो करता ही था, अब क्या बच्चे भी चुराने लगा है? चोर बोला, नहीं माँ, इसे तो मैं अपने बचाव में उठा कर ले आया, नहीं तो सेठ सेठानी वहाँ मुझे पकड़वा ही देते। अब जब आ ही गया है तो वापस तो नहीं दूंगा, अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। बूढ़ी माई उस बच्चे का ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और बच्चा अब 5 साल का हो गया। उधर राजमहल में राजा रानी अपने बच्चे को खोकर बड़े परेशान रहते थे। वे हर वक्त अपने उस बच्चे के बारे में सोचते रहते थे, लेकिन राजा को अपने गुरुजी की वह बात भी याद थी जब उन्होंने कहा था कि 18 वर्षों तक तुम्हारे पुत्र के जीवन में कष्ट है और वह राज सुख से वंचित रहेगा। इसी विचार से राजा अपनी पत्नी को भी समझाता और खुद भी अपने आप ही उस बात को याद करता रहता और अपने दिन काटता रहता। अब तो चोर ने उस बच्चे को भीख मांगना सिखा दिया। वह बेचारा भीख मांगकर कुछ पैसे कमा कर लाने लगा। एक दिन की बात है, वह बच्चा चौराहे पर भीख मांग रहा था। संयोगवश वही सेठ सेठानी फिर से वहाँ से गुजर रहे थे। सेठानी ने देखा कि एक सुंदर सा बच्चा भीख मांग रहा है। ये देखकर वह उसके पास गई और उसके मस्तिष्क पर वह नीला निशान देखकर पहचान गई कि ये और कोई नहीं, वही बच्चा है जो हमारे घर से चोर उठाकर ले गया था। उसने सेठ से कहा, देखो सेठ जी, यह वही बच्चा है जो हमारे घर से वह चोर उठाकर ले गया था। इसके माथे पर वही नीले रंग का निशान है। सेठ भी उस बच्चे को पहचान गया और उसे अपने घर ले गए। अब तो सेठ ने उस बच्चे को सुंदर से कपड़े दिए और उसका खूब ध्यान रखने लगे। सेठ सेठानी अब एक पल भी उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने देते। ऐसे ही दिन बीतते बीतते वह बच्चा अब 18 साल का जवान हो गया था। एक दिन सेठ सेठानी और उनका बेटा वहीं पर बैठे हुए थे। सेठ कहने लगा, अरे सेठानी, अब हमारा बेटा जवान हो गया है, इसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। लड़का बोला, पिताजी, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने कारोबार संभालना भी नहीं सीखा, पहले मैं व्यापार करना सीख लूं, उसके बाद ही आप मेरा विवाह कीजिएगा। सेठ अपने बच्चे की इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा कितना होशियार है, वह पहले व्यापार करना चाहता है। सेठ ने खुशी खुशी उसे व्यापार करने के लिए बाहर भेज दिया। उधर 18 वर्ष पूरे होते ही राजा को अपने पुत्र की याद बेहद सताने लगी। वह एक दिन गुरुजी के पास पहुंच गया और उनसे पूछने लगा, गुरुजी, आपने कहा था 18 वर्ष के बाद मेरे बेटे के जीवन में राज सुख आएगा, लेकिन अभी तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिला। 3 दिन बीत गए हैं, वह 18 वर्ष का हो चुका है। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, राजन, अब निकट वो समय आ चुका है जब तुम अपने पुत्र से मिलोगे। ये जानकर राजा बड़ा खुश हुआ। वह उत्सुकता से गुरुजी से पूछने लगा, लेकिन गुरुजी,
वह दिन कब आएगा? गुरुजी बोले, बस अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा बेटा, तुरंत तुम अपने बेटे से मिल लोगे। राजा खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहा था। उधर सेठ का लड़का व्यापार करने उसी राज्य में पहुंच गया। चलते चलते वह एक जंगल के सामने से गुजर रहा था और उधर राजा भी जंगल के रास्ते से अपने राजमहल में जा रहा था कि तभी एक पेड़ की डाल टूटकर अचानक से राजा के ऊपर गिर गई, जिससे राजा घायल हो गया और वहीं गिर पड़ा। अब तो राजा बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वह लड़का दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और उसने देखा कि कोई व्यक्ति इस पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ है। तुरंत उस लड़के ने वह डाल हटाई और देखा कि एक राजा बहुत घायल हो चुका था। अब तो लड़के ने उस राजा को बिठाया और जंगल से कुछ पत्तियों की जड़ी बूटी तोड़कर उसका रस निकालकर राजा के माथे पर लगा दिया। राजा को जड़ी बूटी से थोड़ी देर में आराम मिल गया। जब राजा ने आंखें खोली तो सामने उस सुंदर नौजवान को खड़ा पाया। राजा ने उसे देखते ही कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? लड़का बोला, राजन मैं पास के राज्य में रहने वाला एक सेठ का लड़का हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया था। आपकी चीख सुनी तो आपके पास पहुँच गया और आप बहुत देर बाद होश में आए हैं। राजा ने जब उसके मस्तिष्क पर ध्यान दिया तो उन्हें वह नीले रंग का निशान दिखा। उसे देखते ही राजा को अपने पुत्र की याद आ गई और वे सोचने लगे, हो ना हो ये मेरा पुत्र ही है। अगर आज मेरा पुत्र मेरे साथ होता तो इसी की उम्रों का होता और इतना ही हट्टा कट्टा नौजवान होता। राजा ने उससे पूछा, पुत्र तुम कितने वर्ष के हो? तब लड़के ने कहा, मैं 18 वर्ष का हो चुका हूँ। मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते थे, इसीलिए मैं व्यापार करने आया हूँ। राजा अपने पुत्र को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन अपने पुत्र से ये बात कहता तो उसे यकीन ना होता। इसीलिए राजा बोला, बेटा अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे पास के ही गुरुजी के आश्रम तक पहुंचा दोगे। लड़के ने तुरंत हाँ कर दी और वह राजा को आश्रम तक ले आया। जब गुरुजी के पास वह लड़का राजा को साथ लेकर आया तो गुरुजी ने उस लड़के को पहचान लिया और बोले, राजन मैंने कहा था ना कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा और देखो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल भी गया। ये बात सुनते ही लड़का आश्चर्य में पड़ गया कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैं और राजा का पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है। तब लड़के ने सारी बात उन गुरुजी से मालूम की। गुरुजी ने सारी बात अब लड़के को समझाई। लड़के को थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगा, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब सेठ सेठानी उसे दोबारा अपने साथ ले गए थे तो वह 5 वर्ष का था और थोड़ा थोड़ा वह जानने लगा था। इसीलिए उसे इतना तो पता था कि सेठ सेठानी उसके सच्चे माता पिता नहीं हैं। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन उसके माता पिता अगर राजा रानी हैं तो उन्होंने उसे अपने आप से अलग क्यों किया। उस लड़के को यही बातें बार बार दिमाग में आ रही थी। लड़के ने राजा से कहा, राजन अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो आपके पास लौटकर जरूर आऊँगा, लेकिन मैं पहले सच्चाई मालूम करना चाहता हूँ। अब तो लड़का राजा से विदा लेकर फिर से अपने राज्य को चला गया। वहाँ उसने
अपने माता पिता से सच जानने की कोशिश की। थोड़ी देर तो सेठ सेठानी बार बार उसे मना करते रहे कि नहीं, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन जब लड़का बार बार यही बात पूछता रहा तो हार कर सेठानी को सच बताना पड़ा कि उन्होंने उसका लालन पालन किया है, वह उनका पुत्र नहीं है। अब तो लड़के ने यह जानने की कोशिश की कि उसे किस तरीके से वे अपने पास लेकर आए थे। सेठ ने बताया कि एक मछुआरे की दुकान से हमने तुम्हें खरीदा था। अब तो वह लड़का उस मछुआरे के घर पहुंच गया और उससे सच्चाई जानने लगा। मछुआरे ने उस लड़के को बता दिया कि हाँ, 18 साल पहले एक सेठ सेठानी को मैंने एक बच्चे को बेचा था। अब तो लड़के को यह जानने की भी उत्सुकता होने लगी कि उस बच्चे को उस मछुआरे ने कहाँ से चुराया था। लड़के ने मछुआरे से पूछा, अरे बाबा, क्या वह बच्चा तुम्हारा था और तुमने अपने बच्चे को ही सेठ को बेच दिया? तब मछुआरा बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो नदी किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था, तभी मैंने देखा नदी में एक टोकरी बही आ रही थी और उसी में वह बच्चा था। जब मछुआरे की ये बात लड़के ने सुनी तो उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि मैं इस राज्य में तो नहीं जन्मा हूँ, कहीं राजा सत्य तो नहीं कहते, मैं उन्हीं का तो पुत्र नहीं हूँ। लड़का अब राजा के पास जा पहुँचा और उनसे कहने लगा, राजा साहब, मैं अपने राज्य में तो नहीं जन्मा हूँ, ये तो मैंने पूरा मालूम कर लिया है, लेकिन अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं नदी में कैसे चला गया? राजा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये सब तो हमें गुरुजी ही बता सकते हैं, चलो हम गुरुजी के पास चलते हैं। अब दोनों बाप बेटे फिर से गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुजी से आग्रह करने लगे कि गुरुजी, हमें बताइए कि उस रात राजमहल में ऐसी क्या घटना घटी थी जिस कारणवश मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर सारी घटना देख ली। तब गुरुजी बोले, बेटा, अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उससे तुम्हारे मंत्री पर संकट आने वाला है। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जो राजमंत्री है वह चाहता था कि तुम्हें संतान हो ही ना। उसने तुम्हारे पुत्र को रानी के गर्भ में मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वह तो मौके की तलाश में बैठा हुआ था कि जब रानी को बच्चा होगा तो वह उसे तभी मार देगा, लेकिन उसे वह मौका मिल ना सका। कुछ दिन बाद जब तुम किसी कार्य से राजमहल से बाहर गए, तब उस मंत्री ने रात के समय तुम्हारे बेटे को चुराया और पास वाली नदी में बहा दिया। अब तो राजा को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। लड़के को भी विश्वास हो गया कि मैं राजा का ही पुत्र हूँ। दोनों ने गुरुजी से विदा ली और अपने राज्य को चले गए। राजा ने तुरंत सभा बिठाई और मंत्री को वहाँ पर बुलाया। मंत्री से सारी सच्चाई जानने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मंत्री कुछ ना बोला। वह तो अच्छा बनने का दिखावा करता रहा। राजा को सब सच मालूम था, इसीलिए उन्होंने उसकी अच्छाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और उसे सच बताने पर मजबूर कर दिया। अब तो जब सेनापति को भय हो गया कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसने सब रोते रोते सच बता दिया कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आकर ये गुनाह कर बैठा। आपके पुत्र को चोरी करके मैंने ही नदी में बहाया था। मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मैं तो
लालच में आकर अंधा हो गया था और अपने बेटे को मैं राजा बनाना चाहता था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। राजा ने जब सारी सच्चाई मालूम की तो उन्होंने उस राजमंत्री को कारागार में डलवा दिया और अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। और कुछ दिनों बाद उन्होंने उसका विवाह एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी के साथ करा दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।